आज करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर एरे वर्ड यूज करा गया है, नंबर्स और फंक्शंस। तो एक सपोज मैं मैट्रिसेस पहले लिख देता हूँ। मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ये मैंने रेक्टेंगुलर एरे बना दिया, रेक्टेंगुलर एरे। अब इसके अंदर क्या भरना है, ऑर्डर्ड वे में भरना है नंबर्स या फंक्शंस। नंबर्स को भी भर सकते हो 1 2 3 -1 3 4। और एक और लिख देते हैं, फंक्शंस की फॉर्म में लिखना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ sin x cos x tan x cot x। तो ये मैंने दो मैट्रिसेस बना दी। अब इसमें एक और चीज आती है कि ये ऑर्डर्ड का मतलब क्या है। देखो, उसको समझने से पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स कितने हैं। रोज एंड कॉलम्स, रोज क्या होते हैं? रोज होते हैं हॉरिजॉन्टल। जो ये हॉरिजॉन्टल हैं इसको बोलते हैं रोज। और मतलब ये हो गया R1, ये R2। इस मैट्रिसेस में कितनी रोज हैं? यहाँ पे दो रोज हैं, R1 एंड R2। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, जो वर्टिकल लाइंस होगी C1 C2 C3। ठीक है, तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? वो है 3। नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3। तो ऑर्डर क्या बनता है इस मैट्रिक्स का? ऑर्डर बनेगा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये ऑर्डर किसका हो गया? 2 into 3। 2 into 3 इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस। इसको मैं यहां पर इसके पीछे लिख सकता हूं 2 into 3। पहले 2 का मतलब है इसके अंदर रो कितनी है? 2। और कॉलम कितने हैं? 3। अब देखते हैं उसको। जैसे यहां पर एक और मैट्रिसेस लिखी है, तो यहां पर कितनी रोज है? 2। और कॉलम भी कितने हैं? 2। तो यहां पर हो गया ऑर्डर क्या हो गया? 2 into 2। ऑर्डर को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं m into n से। m into n से। तो ऑर्डर अगर आपको लिखना हो तो आप पहले नंबर ऑफ रोज देख लेना और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेना। मल्टीप्लिकेशन में उसको लिखा जाता है m into n, और इसको मल्टीप्लाई करके जो आता है वो आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे 2 3 6 आ गया, तो आप गिन सकते हो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। ऐसे ही इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो निकल आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 into 2 दैट इज 4। 2 into 2 दैट इज 4। अब देखो, ये तो हो गया ऑर्डर का पता करना। अब इसको यहां पे जैसे हम बोल सकते हैं एड्रेस और लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस को AIJ से। AIJ और पीछे होता है आपका ऑर्डर। AIJ का मतलब ये हो गया, जैसे I है और ये J है। I होता है रो और J होता है कॉलम। सपोज मैंने एक मैट्रिसेस लिखनी है जिसका ऑर्डर मैंने दिया आपको 3 into 2। ठीक है, 3 into 2 और ये AIJ। तो मैट्रिक्स में मेरे को जनरल लिखना है तो यहां पर है 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो यहां पर सबसे पहले आएगा 3 रो बनानी है और 2 कॉलम रखने हैं। तो यहां पर लिखूंगा A11 A12 A13। A13 नहीं आएगा क्योंकि 3 रो बनानी है और 2 कॉलम बनानी है, तो मैट्रिसेस यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। तो ये बन गया हमारा A21 A22 A31 A32। ठीक है, अब जैसे मैट्रिसेस मैंने लिख दी, ऑर्डर को देखते हुए 3 into 2 मैंने लिख दिए। 3 रो है और 2 कॉलम। ठीक है, अब ये देखो एड्रेस का मतलब ये हो गया, ये रो है ये कॉलम है। जैसे A11 मैंने लिखा A11, तो इसका मतलब है ये पहले वाला I होता है और दूसरे वाला J होता है। पहले वाला I दूसरे वाला J, और ये रो को सिंबलाइज करता है और ये कॉलम को। सपोज मैंने बोला A21 है। A21 का मतलब ये हुआ कि आप कौन सी रो में जाओगे?
सेकंड रो में जाओगे और पहले कॉलम में जाओगे, फर्स्ट कॉलम में जाओगे, तो आपको यहां पर A21 मिल जाएगा। सपोज अब मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं एलिमेंट्स के एड्रेस को पहचानने का। सपोज मैं एक मैट्रिसेस लिख देता हूं, मैंने मैट्रिसेस सपोज लिख दी 1 -1 3 14 16 -17 2 1 0। तो पहले तो मेरे को इसका ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है? ऑर्डर। पहला क्वेश्चन पूछा, ऑर्डर लिखना है। फिर मैं बोलूंगा आपको लिखना है एलिमेंट A21 कौन सा है, A33 कौन सा है और A32 कौन सा है। तो अब आंसर आप कैसे देंगे? पहले तो ऑर्डर में देखेंगे कितनी रोज है, कितनी रोज है, 1 2 और 3 रोज है। तो ऑर्डर दिया जाता है m इंटू एन से, m का मतलब नंबर ऑफ रोज 3 और कॉलम भी कितने हैं 3। तो 3 इंटू 3 आपका ऑर्डर हो गया इस मैट्रिसेस का। अब निकालना है A21 बताना है कि क्या है। तो मैंने आपको बताया ये I है, ये J है। I क्या होता है? रो को, और J कॉलम को। तो यहाँ पर A21 है तो आपने कौन सी रो में जाना है? सेकंड रो में जाओगे और कॉलम कौन सा? पहला। सेकंड रो ये रही और कॉलम 1 ये रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। ऐसी A33 अगर आप देखोगे, A33 का मतलब हो गया रो भी थर्ड और कॉलम भी थर्ड। रो थर्ड ये रही, कॉलम थर्ड ये रहा, ये आ गया जी 0। फिर आता है जी A32 ये आ गया जी रो, ये आ गया कॉलम, मतलब थर्ड रो में सेकंड कॉलम। थर्ड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, तो इसका आंसर आ गया 1। तो यहां पर अभी हमने करा है कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं, और एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें देखना हो कि लोकेशन कहां पर है तो हम वहां पर उसको बता सकते हैं। तो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहली मैट्रिसेस ले लेते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि इसमें कॉलम जितने मर्जी हो, कॉलम जितने मर्जी हो, पर रो कितनी होनी चाहिए? रो होनी चाहिए ओनली 1। रो 1 कॉलम्स मैनी। तो रो मैट्रिक्स के एग्जांपल लिख सकते हैं 1 2 3। यहाँ पे रो 1 है, कॉलम जितने मर्जी हो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। एक और लिख सकते हैं b इज इक्वल टू क्या लिख दूं? 1 2 1 2। रो 1 ही है, कॉलम जितने मर्जी हो। तो ऑर्डर इसका क्या हो सकता है? ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर m इंटू एन से दिया जाता है। ये होता है रो, ये होता है कॉलम। तो यहां पर स्पेसिफिकली रो तो सिर्फ क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, और कॉलम तो जितने मर्जी हो सकते हैं, इसलिए उसको लिख देंगे 1 इंटू एन। तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। ऐसी दूसरा क्या आता है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है रो जितनी मर्जी हो, कॉलम क्या होने चाहिए? कॉलम खाली 1 होना चाहिए, कॉलम खाली 1 होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं 0 1 2। एक और लिख सकते हैं 1 2। तो यहां पर देखो, यहां पर कॉलम 1 है पर रो बहुत ज्यादा है। तो इसमें ऑर्डर जो होता है वो m इंटू एन होता है, मतलब रो इंटू कॉलम। यहां पर आपको कॉलम को फिक्स रखना पड़ेगा 1, और आप रो जितनी मर्जी ले सकते हो, इसलिए m इंटू 1। तो पहली दो मैट्रिक्स हैं रो मैट्रिक्स, जिसमें रो 1 होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम 1 होना चाहिए, रो जितनी मर्जी हो। फिर नेक्स्ट थर्ड मैट्रिक्स आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड मैट्रिक्स आपकी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर के नाम से ही पता लग रहा है कि इसका ऑर्डर जो है m इंटू एन है। तो ये क्या होना चाहिए? रोज और कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 2, फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 3। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, इसकी कंडीशन ये होगी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एग्जाम्पल लिखूं 1 2 3 4, और एक और लिखूं 1 2 0 4 5 6 -1 2 3, तो आप देखोगे यहाँ पे रोज 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं। तो 2 इंटू 2 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स।
यहां पर रोज कितनी है 3 है और कॉलम्स कितने हैं 3 है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं जहां पर m और n इक्वल हो, जहां पर m और n इक्वल हो उसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये तीसरी मैट्रिक्स थी। इसके बाद आता है फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ध्यान रखना ये क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। सपोज मैं 3 into 3 की एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, पर यहां पर कंडीशन ये है जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जैसे यहां पर a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, मैंने एक 3 into 3 की मैट्रिक्स लिख दी। डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो, ध्यान से देखो, डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका i और j सेम होता है। डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका i और j सेम होता है। चेक कर लो 1 1 2 2 3 3 i j सेम है, बाकी किसी का सेम नहीं है तो वो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स पता लगे हमें क्या है, यहां पे कंडीशन क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं होते और बाकी अदर एलिमेंट्स सारे जीरो होने जरूरी है। तो यहां पर मैं ये मैट्रिक्स लिख सकता हूं, जैसे यहां 1 लिख दिया, 0 0 0 2 0 0 0 5। तो मैंने यहां पे देखा डायगोनल एलिमेंट्स में तो आपको नंबर मिलेगा, डायगोनल एलिमेंट्स में नंबर मिलेगा, पर बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। दोबारा देख लो, स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार्ट करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि m और n इक्वल होने चाहिए, रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है, फिर आपको ये पता होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स हमारे होते हैं जिनका i और j सेम होता है, जिनका i और j सेम होता है, ठीक है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स तब बनेगी जब डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ होगा और बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। तो इसकी अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, a i j लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं i इज इक्वल टू j, i इज इक्वल टू j, और नॉन i इज नॉट इक्वल टू j। तो i इज नॉट इक्वल टू j में जीरो होना जरूरी है। जब i और j इक्वल ना हो तो जीरो होना जरूरी है एलिमेंट्स में, और i इज इक्वल टू j हो तो कोई भी नंबर उसमें हो सकता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर आई डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी के आगे चलते चलते एक और मैट्रिक्स आएगी, फिफ्थ मैट्रिक्स करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स देखो जी, अब इसका होना क्या जरूरी है, आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है तो आप लिख सकते हो स्केलर मैट्रिक्स जो है, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो पहले बात स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स तक हम बनाएंगे, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, 1 ये ले लेते हैं 5 5 5, बाकी जगह 0, बाकी जगह 0। देखो स्केलर मैट्रिक्स तो है, रो भी 3 है कॉलम भी 3 है, रो भी 3 है कॉलम भी 3 है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं बाकी 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का भी पार्ट आगे की तरफ हो गया। पर इसमें आपने चेंज क्या देखा, इसमें चेंज देखा, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स में डिफरेंट नंबर्स थे और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स में सेम नंबर है 5 5 5। ऐसे आप 3 3 3 भी लिख सकते हो, 4 4 4 भी लिख सकते हो। तो ये था स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर आई डायगोनल मैट्रिक्स, फिर उसमें से निकली स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के एक और आगे मैट्रिक्स ऐसी ही बनाते हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 6 आइडेंटिटी
मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। वहां पे चेंज क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 into 3 की मैट्रिक्स लिखता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दी, बाकी जगह जीरो रखूंगा, पर डायगोनल एलिमेंट्स में क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स में आएगा 1, ओनली 1। यहां पर सेम नंबर है पर 1 होना जरूरी है, वहां पर स्केलर मैट्रिक्स में सेम नंबर है पर अदर देन 1। तो यहां पे अगर मैं 1 1 1 लिख दूंगा डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 1, तो वो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ध्यान से देख लो, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स में बस ये ध्यान रखना है कि रोज और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में आ गए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। डायगोनल एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिया कौन से होते हैं, जिनका आई और जे सेम होता है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जिनका आई और जे सेम नहीं होता। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में जीरो होना जरूरी है, और डायगोनल एलिमेंट में कोई भी नंबर आ जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आएगी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और डायगोनल एलिमेंट्स इसके सेम होने चाहिए, जैसे 5 5 5 0 0 0 0 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स सेम। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स का 1 होना जरूरी है और बाकी 0। अब आती है 7th मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको, जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे। सपोज इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, कोई भी मैट्रिक्स हो, इसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, और उसको क्या बोल देते हैं, नल मैट्रिक्स। तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास में हमने पढ़ा, एक तो ऑर्डर देना पड़ा, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स पढ़े, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करी सारी, ठीक है जी।